इजराइल की जंग में अभी यूं तो लाइव फायर एक्शन 4 मोर्चों पर चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मोर्चा इस वक्त लेबनान का बना हुआ है। पहले हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के खात्मे के बाद इजराइल ने नए हिजबुल्लाह चीफ सैफुद्दीन को भी ढेर कर दिया है। सैफुद्दीन कैसे मारा गया उसकी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन पहले दिखाते हैं लेबनान के मोर्चे पर इन दिनों इजराइल का कैसा कहर टूट रहा है। इजराइल के क्रोध की आग में आधी रात को यूं धधकने लग रहा है लेबनान। हिजबुल्लाह के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई में इजराइल ने लेबनान के अंदर जमीन से आसमान तक कहर बरपाना जारी रखा है। गुरुवार की रात बेरूत पर जो कहर बरपा है वो रात की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी कस्बे में जो बमबारी की है वो 18 साल बाद इतनी भीषण शक्ल अख्तियार कर रही है। इजराइल ने बेरूत के दक्षिण में बुर्ज अल बराजने समेत राजधानी के आसपास हिजबुल्लाह के तकरीबन 200 ठिकानों पर बम बरसाया है। मलबों से निकलते धुएं और सुलगती आग की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि इजराइल ने लेबनान में गुरुवार की रात क्या कहर बरपाया है। इजराइल ने जिस इमारत को ध्वस्त किया है उसे हिजबुल्लाह का ठिकाना करार दिया है, जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास की इमारतें भी तबाह हो गई हैं। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है। उसके अन्य ठिकानों समेत हथियारों के भंडार भी तबाह किए गए हैं। दूसरी ओर लेबनान का कहना है कि पूरी रात हुए हमलों में इजराइल ने कम से कम 37 लोगों की जान ले ली है। रात भर की बमबारी के बाद हमारे संवाददाता अशरफ वानी जब दक्षिणी लेबनान की सड़कों पर निकले तो तबाही की तस्वीरें साफ नजर आ रही थी। मैं बैरूत से करीब 80 किलोमीटर दूर दक्षिणी लेबनान में हूं, जहां सबसे घमासान युद्ध चल रहा है। यहाँ दक्षिणी बेरूत के साथ साथ जो है दक्षिणी लेबनान के जितने भी इलाके हैं वहां पर हिजबुल्लाह और आईडीएफ के जो सेना है इजराइल की, उसके बीच जो है पिछले 3 दिन से महायुद्ध जिसका कहा जाए वो चल रहा है। अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 200 ठिकानों पर, जिनमें से अधिकतर करीब 150 से भी ज्यादा ठिकाने यहीं जहां मैं खड़ा हूं दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने के निशाने पर थे, उन पर हमला किया है। उनमें दूर दूर जो घर हैं, जो आईडीएफ का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के जो है बेसिस हैं या हिजबुल्लाह के घर हैं, उनको जो है उन पर ये बमबारी हुई है। इजराइल इस बमबारी में ज्यादातर हिजबुल्लाह के आतंकियों के मारे जाने का दावा कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने एक दिन पहले ही दक्षिणी बेरूत के कई कस्बों को खाली करने का आदेश दे दिया था। हालांकि लेबनान का दावा है कि जब से इजराइल ने उस पर हमले किए हैं तब से अब तक 1300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 10 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। अशरफ वानी, लेबनान, आज तक। फिलहाल आप सभी को लेबनान से और अपडेट के लिए हम लिए चलते हैं बेरूत। दक्षिणी लेबनान में बेरूत से हमारे साथ स्थानीय पत्रकार वहां से सरबाज रहुल्ला रिजवी जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि इस वक्त वहां से क्या बड़ी खबर है। सरबाज, इस वक्त चूंकि लेबनान बेरूत में आपकी मौजूदगी है, इजराइल के हर एक्शन के बारे में आपको सटीक इंफॉर्मेशन होगी, तो हमारे जो वर्ल्ड वाइड भारत के दर्शक हैं आज तक को देख रहे हैं, उनको बताइए कि लेबनान में कितना नुकसान पहुंचा है, इजराइल का क्या कुछ अभी एक्शन है। हाँ जी, जैसा आपने बता दिया और न्यूज में भी कल से वायरल हो चुकी है। कल रात में भी जो दाहिया है, जो साउदर्न सबर्ब ऑफ बेरूत है, ये सब बेरूत नहीं है, ये बेरूत का एक मोहल्ला है, एक जगह है, एक एरिया है, जिसका टोटल एरिया लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर है। जो पीछे से आप देख सकते हैं वो जाहिया ऑफ बेरूत है। कल उस पर एक बम्बार्डमेंट हुआ था। हर रोज हर शाम हो रहा है ये जो अटैक्स है,
मगर कल का जो बम्बार्डमेंट था तो आवाज से ऐसा लगता था कि कोई स्पेशल बम्बार्डमेंट है, क्योंकि उसको बंकर बस्टर बम्स का आवाज निकल रहा था। उसको मतलब एक डबल ब्लास्ट होता है। पहले जो ब्लास्ट जब हिट होता है तो दूसरा ब्लास्ट जब अंदर जाके जमीन के अंदर जाके और दूसरा ब्लास्ट अंदर के जमीन में होता है। कई मैंने खुद ही सुना, मतलब हम तो कई किलोमीटर दाहिया से दूर है, मगर आवाज पूरी सी सुन रहा था, ऐसा लगता है कि हमारा सामने ही धमाका हुआ। तो रिपोर्ट के बिना पे लगता है कि वो जो बम्बार्डमेंट हुआ है उसको उससे लगता है कि इजराइल कोशिश कर रहा है कि एक स्पेशल टारगेट पर अटैक करे, मगर अभी कुछ क्लियर नहीं है। मैंने रिपोर्ट में सुना कि ये कह रहा जाता था कि सैयद हाशिम सफीउद्दीन अब जो दो हिजबुल्लाह का सवाल नया हैं सेक्रेटरी जनरल है, सरबाज। उस पर अटैक हुआ है। ये बात पर गौर करना है कि अभी हिजबुल्लाह ने कई नया सेक्रेटरी सरबाज जनरल जल्दी से अनाउंस चाहेंगे नहीं कि की आप थोड़ी है। इन्फॉर्मेशन और दे दें जल्दी से, वक्त की चूंकि कमी है। हम ये चाहेंगे कि एक तो आज सुपुर्दे खाक किया जाना है नसरुल्लाह को, तो अभी हालात क्या है, सिंपैथी किस तरह नहीं से, और नहीं दूसरी नहीं बात। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये कुछ ऐसा बात नहीं है। ये कुछ ऐसा बात नहीं है। आज फ्यूनरल हसन नसरुल्लाह का नहीं है, अच्छा, और हाशिम सफीउद्दीन भी हिजबुल्लाह का सेक्रेटरी जनरल नहीं है। ठीक है। लेकिन सैफुद्दीन की मौत की खबर क्या पुष्ट है, वो सही है या गलत है? अभी अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला है। अभी आईडीएफ तो कह रहा हिजबुल्लाह ने है। कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। अगर सैयद हाशिम सफीउद्दीन टारगेट या कोई और अगर टारगेट हुआ तो अगले घंटों में पता चलेगा, और ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ हिजबुल्लाह से उससे पता चलेगा कि आया टारगेट हुआ है या नहीं हुआ है। मगर मेरा सिर्फ ये पॉइंट था कि हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह का ठीक है सेक्रेटरी सरबाज, जनरल आपका नहीं है, बहुत बहुत क्योंकि शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए, दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने जहां रात भर बमबारी की है, वहां हवाई अड्डे के पास भी रात में बड़े धमाके देखे गए, सुने गए थे। एयरपोर्ट के आसपास क्या हालात हैं, बैटल ग्राउंड के ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने एक रिपोर्ट भेजी आप सबके लिए, देखिए। पुष्टि नहीं हुई है कि क्या सैफुद्दीन मारा गया है। दरअसल पूरा ध्यान जो हिजबुल्लाह के समर्थकों का यहाँ लेबनान में है, वो इस बात पर है कि आज एक तो जंग चल रही है इजराइल के साथ हिजबुल्लाह की, उसमें वो लगे हुए हैं। दूसरा, जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू पीआर या जो यहाँ पत्रकारों को कोई खबर या कोई बात बताते थे, उसको भी कल इजरायली वायुसेना ने निशाना बनाया। लेकिन हिजबुल्लाह फिर भी कंफर्मेशन जो है वो देता है कि अगर उनका कोई टॉप कमांडर या लीडर मारा जाया गया हो, तो फिलहाल अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से हाशिम सैफुद्दीन को लेकर ये नहीं कहा गया है कि यदि वो जिंदा है या मारा गया है। लेकिन इसराइल का ये दावा है कि एक भी बैठक चल रही थी जो जनाजे को लेकर, जो कि सेरेमन आज होना है, उसके लिए जो है उसी दौरान वो उस घर को मिसाइल से अटैक किया गया साउथ सबर्ब बेरूत में, और वो मारे गए हैं या नहीं मारे गए हैं कुछ घंटों में वो पता चलेगा। लेकिन सब ध्यान जो है वो इसी बात पर है कि जो आज सेरेमनी यानी जनाजा जो होता है सैयद नसरुल्लाह का, सभी इस क्षेत्र में, चाहे फिर वो लेबनान हो, सीरिया हो, इराक हो या फिर ईरान हो, तो सब नजरें जो दुनिया की हैं वो सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं सैयद खamenei उनके भाषण पर हैं, और वो अपने भाषण में इस जंग की दिशा और दशा तय करेगी। लेकिन इतना साफ है जिस अंदाज से इजराइल ने पिछले 10 दिन के दौरान टॉप कमांडरों सैयद हसन नसरुल्लाह और अब जो नए कमांडर के मारे जाने का दावा किया है या वो हुआ है, उसके बाद हिजबुल्लाह तिलमिलाया हुआ है और बदले की आग में एकदम जो है आग बगोला है। और वो हमें इस दक्षिणी लेबनान के उन इलाकों में दिख रहा है जहां पर जमीनी तौर पर इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध चल रहा है। लेबनान में पूरी रात हुई बमबारी वैसे तो इजराइल के रोज का रूटीन अटैक की तरह ही था, लेकिन आज की सुबह इजराइल ने बड़ा दावा किया। एक इजरायली मीडिया की तरफ से किए गए दावे के मुताबिक कल रात के हमले में हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन ढेर हो चुका है। इजराइल के दावे के मुताबिक सैफुद्दीन जमीन के नीचे एक बंकर में मीटिंग करते वक्त इजरायली बॉम्बिंग का शिकार हुआ। सैफुद्दीन नसरुल्लाह का चचेरा भाई था और हिजबुल्लाह के जिहादी यूनिट का चीफ भी था। हालांकि अभी तक लेबनान या हिजबुल्लाह की तरफ से सैफुद्दीन के मारे जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। सैफुद्दीन की मौत की खबर अगर सच्ची है तो यह इजराइल के लिए बड़ी कामयाबी हो सकती है, क्योंकि सैफुद्दीन हिजबुल्लाह का मामूली नेता नहीं था। ईरान के जिस कमांडर कासिम सुलेमानी को इजराइल ने खत्म किया था, उसकी बेटी का निकाह सैफुद्दीन के बेटे से हुई थी। बस 6 दिन में ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के नए चीफ को उड़ा दिया। इजरायली मीडिया का दावा है कि बीती रात बेरूत की बमबारी में हाशिम सैफुद्दीन मारा गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ पर लगातार बमबारी की। दक्षिणी बेरूत के दही कल रात भी निशाना बना। दावा है कि इस हमले में नसरल्लाह का चचेरा भाई
और हिजबुल्लाह का नया हेड हाशिम सैफुद्दीन भी मारा गया। दावा है कि हाशिम हिजबुल्लाह कमांडरों के साथ बैठक कर रहा था, तभी बमबारी हुई। 6 दिन पहले ही इजराइल ने नसरल्लाह को मारा, जिसके हाथों में काफी समय से हिजबुल्लाह की कमान थी, और हफ्ते भर में ही नसरल्लाह के चचेरे भाई और नए हिजबुल्लाह चीफ हाशिम को भी मार डाला। हिजबुल्लाह के मुख्यालय में सबसे बड़ा अब तक का इतिहास का बम गिराया गया था यहाँ साउथ बेरूत में, और मैं वहीं पर खड़ा हूँ। आज 7 दिन के बाद किसी भी मीडिया को यहाँ पर आने की इजाज़त मिली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी ताकत उस धमाके की रही होगी जिसने इस पूरे बहुमंजिले करीब 6 मंजिल की इमारत होती इसको जमीन दोज कर दिया। पेजर हमले के बाद से ही इजराइल हिजबुल्लाह पर कहर बरपा रहा है। एक के बाद एक कमांडरों को साफ कर रहा है। हिजबुल्लाह के ज्यादातर कमांडर को इजराइल ने मार दिया है। कल रात ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के मिसाइल प्रोजेक्ट से जुड़े महमूद यूसुफ अनीसी को मारा। इजराइल चुन चुन कर मार रहा है। मकसद हिजबुल्लाह का संपूर्ण नाश करना है। चीफ से लेकर मिसाइल, ड्रोन, मीडिया, सारे कमांडरों को टारगेट किया। सिर्फ 7 दिन में नसरल्लाह समेत परिवार के 4 लोग खत्म हो गए। 26 सितंबर को नसरल्लाह की बेटी मारी गई। 27 सितंबर को नसरल्लाह का नंबर आया। 2 अक्टूबर को सीरिया में दामाद मारा गया, और अब चचेरा भाई हाशिम भी इजराइल के बम बारूद का शिकार बना। बेरूत से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।